नमस्कार मेरे भारतवासियों। इस देश की खातिर कई वीरों ने जब अपना खून बहाया, इस देश की खातिर कई वीरों ने जब अपना खून बहाया, तब जाके हिंदुस्तान ने आजादी को पाया। तब जाके हिंदुस्तान ने आजादी को पाया। आई विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से पेश हो गए हैं। तो अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए इस वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते हमने फ्रेंड्शिप डे के ऊपर फ्रेंड्स फॉरएवर पार्ट 1 बनाया, लेकिन इस बार 15 अगस्त के कारण हम 15 अगस्त के ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फ्रेंड्स फॉरएवर पार्ट 1 के बाद उसका पार्ट 2 नेक्स्ट सैटरडे को आपको मिलेगा। तो आज 15 अगस्त है, इसलिए आज का स्पेशल वीडियो हमने इस देश के लिए समर्पित कर दिया। हमने आज का ये वीडियो इस 15 अगस्त के लिए स्पेशली बनाने की कोशिश की है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो का टाइटल है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वॉइस ऑफ कॉमन मैन। मैं खुद उन आम इंसानों में से एक हूं जिन आम इंसानों की आवाज कहीं ना कहीं दब के है। उन आम इंसानों की आवाज इस आवाम तक नहीं पहुंच पाई, तो मैं आज उस आम इंसान की आवाज बन के आपके सामने पेश हुआ, वॉइस ऑफ कॉमन। आज के दिन में हमें आजादी मिली, तो क्या हम सही में आजाद हुए? क्या हम सही में आजाद है? जिस आजादी को पाने के लिए कई वीरों ने, कई स्वतंत्र सेनानियों ने अपने खून को बहाया। महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई लोग जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस आजादी की खातिर। इतना ही नहीं, अगर आप जब गांधी फिल्म देखेंगे, गांधी जी के जीवन पर आधारित फिल्म गांधी देखेंगे, तो उसमें जलियांवाला बाग के हत्याकांड का जो सीन है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कितने कई बेगुनाह लोग, कई निर्दोष लोग जो मौत की बलि चढ़ गए। कई लड़कियां, कई औरतें जिनको बलात्कार करके कुएं के अंदर डाल दिया गया, फेंक दिया गया, कुएं के अंदर फेंक दिया गया। कितने निर्दोषों की जान गई है इस आजादी के पीछे। और कई स्वतंत्रता सेनानी और कई वीरों के नाम तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके खून के छींटे इस आजादी में शामिल हैं। उस जलियांवाला बाग के हत्याकांड में मरने वाला इंसान भी एक आम इंसान है। और जब वही आम इंसान एक क्रांतिकारी के रूप में, एक क्रांतिवीर के रूप में इस देश के दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाता है, तब उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का फैसला कर दिया जाता है। उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। देखते हैं उसी कि जब ये देश आजाद हो गया, लेकिन एक देश ऐसा है जो महासत्ता बनने की होड़ में एक ऐसे वायरस को जन्म देता है जो आज पूरे विश्व में एक हाहाकार मचा रहा है। मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं। वो वायरस जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, सबको तबाह करके रख दिया। कई देश तबाह हो गए, हजारों लाखों लोगों की जानें गई। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री जी हमें यह सूचना देते हैं कि इस कोरोना वायरस के खिलाफ हमें लड़ने के लिए हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या हम उनकी बातों का अमल कर पाते हैं? कई लोग इतने होशियार हो गए हैं जो जानबूझ के इन चीजों का पालन नहीं करते। इसलिए आज सरकार को ऐसा रूल्स लाना पड़ा कि अगर जिसने मास्क न पहना हो उसे 1000 रुपए का दंड भरना पड़ेगा।
बाहर जॉब करने के लिए भेजता है तो उसका अधिकारी, जो उसका ऊपरी अधिकारी होता है, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, शोषण करता है। आज हम देखते हैं कई ऐसे असामाजिक तत्व जो एक लड़की का, एक औरत का शोषण करते हैं। निर्भया के साथ हुआ दुष्कर्म उसका उत्तम उदाहरण है। कई लड़कियां जिसके साथ बलात्कार होता है, आज हर एक भूखा भेड़िया ये धाक लगा के बैठा है कि कहीं कोई औरत उसे अकेली मिल जाए। तो ये आजादी है। जहां हमारी बहू बेटियां आजाद नहीं घूम सकती तो आजादी कहां? कई ऐसे लोग हैं, निर्भया के साथ जब वो हादसा हुआ तब आवाज उठाई और उसे न्याय मिला, लेकिन ऐसी देश में कई ऐसी निर्भया है जिसकी आवाज आवाम तक नहीं पहुंच पाती और उसके साथ न्याय नहीं होता। तो उसका क्या? उस बच्ची का क्या? छोटी सी बच्ची के साथ रेप, तो हम आजाद हैं क्या? मैं ये कहना चाहता हूं, उस असामाजिक तत्व के लिए कड़े से कड़ा कानून, कड़े से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। आज लड़की लड़के से भी ज्यादा आगे, बेटी बेटे से भी ज्यादा आगे। वो युग है ये, 21वीं सदी है ये। और हमारे प्रधानमंत्री जी और भी चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, मेकिंग इंडिया की होड़ में आगे बढ़े। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो टैलेंट है, जो बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ता है, उसके टैलेंट को कई बार प्रोत्साहन नहीं मिलता, तभी वो दूसरे देश में चला जाता है और अपना टैलेंट वहां पे आजमाता है और दूसरा देश आगे बढ़ता है। तो अगर ऐसे बच्चे को, ऐसे टैलेंट को हम अपने देश में ही प्रोत्साहन दें, उसे आगे बढ़ाए, तो शायद हमारा देश मेकिंग इंडिया की होड़ में एक कदम और आगे बढ़ सके और तब जाके शायद हमारे प्रधानमंत्री जी के मेकिंग इंडिया का सपना पूरा हो। लेकिन आज जब ऐसे कई हादसे देखते हैं, तो आज महात्मा गांधी ने ऐसा सपना नहीं देखा था, ऐसा सपना नहीं देखा था कि उनके देश में ऐसी सब चीजें हो। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं, ऐसी चीजें हो रही हैं, उसका मतलब यह है कि बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही लड़की, रेप पीड़ित लड़की जब फिर से अपना नया जीवन जीने की शुरुआत करने की कोशिश भी करती है, तो ये समाज वाले, ये लोग शायद उसे गलत नजर से देखते हैं, अलग नजर से देखते हैं, दया के भाव से देखते हैं और उसे ताने देते हैं, ताकि वो एक नई जिंदगी जीने के बदले सुसाइड करने का सोच लेती है। उसको सहारा देना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वो एक अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सके। लेकिन हम क्या ऐसा कर पाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दूसरे देश हैं, वो हमारे देश की सीमा पर खड़े हुए हमारे नौजवान, हमारे फौजी, सैनिक जो इस देश की रक्षा करते हैं, उस सीमा के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। जो देश के दुश्मन हैं, वो हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में हमारे कई सैनिक, कई आर्मी ऑफिसर जो शहीद हो जाते हैं। लेकिन मैं उन देश के दुश्मनों को यह कहना चाहता हूं, ये भारत देश जिसको हम भारत माता कहते हैं, हमारे भारत की सरहद पर खड़े हुए सैनिक, जिनकी वजह से हम खुल के सांस ले रहे हैं, उनको भी मैं सलाम करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सैनिक जो जिस तरह से हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो जो हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे देश के दुश्मन सुन ले। उस देश के दुश्मन को इस आम इंसान की आवाज है, ये आम इंसान की आवाज में कहना चाहता है कि दुश्मन सुन ले, सीमा से पीछे नहीं हटेगा हिंदुस्तानी। ए दुश्मन सुन ले, सीमा से पीछे नहीं हटेगा हिंदुस्तानी। वो आज भी देना चाहता है इस देश की खातिर कुर्बानी, वो आज भी देना चाहता है इस देश की खातिर कुर्बानी।